ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 31 और एक्सरसाइज 2.1। बुझा कि नहीं बुझा? तो सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही नहीं कह रहा है। तो अपने लोगों को साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है। जब अपने लोगों को अपरिमेय साबित करने के लिए कहता है तो अपने लोग मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कौन सी है, परिमेय संख्या है। और अपने लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? p/q के रूप में रहता है। तो ये चीज मान लिए हैं अपने लोग। यहाँ पे मानते हैं, माना कि √2 + √3 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, यही ना है? परिमेय संख्या है, मान लिए हैं। इस तरह से चलना है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखेंगे? p/q के रूप में। ध्यान से देखेगा अपने लोग, यहाँ पे की लिखते हैं √2 + √3 बराबर यहाँ पे कर दो p/q। कोई तकलीफ है कि नहीं है? यहाँ पे लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। कौन सी करने पर? याद रहे, इस सवाल के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, अब तुम लोगों को जितना भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा इसी तरह से करना है। बुझा कि नहीं बुझा? तो दोनों और कौन सी करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर कोई दिक्कत? अच्छा, इधर देखो, दे दो √2 + √3 का कौन सी हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर। इधर भी दे दो p/q का कौन सी हो गया होल स्क्वायर। दिक्कत है तो बोल सकता है दिक्कत की? नहीं है। अगला मुद्दा समझो, इसको बैठा दो a + b होल स्क्वायर पे, तो √2 का स्क्वायर होगा a स्क्वायर 2ab √3 गुना √2 ना, √2 गुना √3 और प्लस हो गया तुम्हारा √3 का स्क्वायर। दिक्कत है तो बको, नहीं ना दिक्कत। इसको देखो अपने लोग लिख सकते हैं p² बटा कौन सी रे? q²। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अगला मुद्दा समझेगा सुबह से। अच्छा, √2 गुना √2 2 प्लस 2 और 3 गुना कितना हो गया? 6 √6। यहाँ पे कितना हो गया? 3। और इधर हो गया तुम्हारा p² बटा कौन सी? q²। कोई दिक्कत है कि? अगला मुद्दा समझो, p² बटा q²। अब यहाँ पे देखो ध्यान से मुद्दा को समझना थोड़ा सा कि ये 3 और ये 2 जुटेगा कि नहीं जुटेगा? ये हो गया तुम्हारा 3 2 5, 5 हो गया और प्लस हो गया 2 रूट कौन सी रे? 6 बराबर हो जाएगा तुम्हारा p² बटा q²। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ध्यान देना, इसको ऊ पार करो। इसको कौन सी करेगा? ऊ पार। ये हो गया तुम्हारा 2 रूट कितना रे? 6। अच्छा ध्यान से देखना, इसको ऊपर कर दो p² बटा कौन सी? q²। अच्छा, ये प्लस में है, ये पार आएगा तो माइनस में। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ध्यान से देखेगा सुबह से। यहाँ पे देखो 2√6 बराबर p² बटा कौन सी? अच्छा, इसका एलसीएम ले लो सुबह से, q² होगा p² - 5 q²। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये 2 से गुना है तो इसमें 2 से भाग दे दो। देगा कि नहीं देगा? अच्छा, बात को समझना। यहाँ पे ये टर्म जो है तुम्हारा परिमेय संख्या है। ये टर्म कौन सी है? परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे अपने, और ये जो है रूट में आया है, ये तुम्हारा है कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p² - 5q² बटा 2q² एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अच्छा, ये बात जो लिख रहे हैं इस जगह जो बात रहेगा यही वाला बात लिख करके लिख देगा, एक परिमेय संख्या है। लेकिन कौन सी? लेकिन √6 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है वाला बात लिख दिया। परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग, चूंकि मेरा मानना गलत है कि, चूंकि मेरा मानना गलत है कि
ये वाला भाषण तुम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक तो दे दिया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। अच्छा ये भी लिख सकता है, हमारा मानना कौन सी है। अच्छा लिखो ना वही वाला बात, चूंकि मेरा या हमारा मानना गलत है कि, हमारा मानना गलत है कि रूट टू प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि रूट टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से तुम लोग जो है कि भाई इसको लिखेगा। ये वाला भाषण तुमको सब सवाल के साथ लिखना ही है। अब इसी तरह से तुम लोगों को हम बता दें कि 32 नंबर का बनाना है तो की करेगा। 32 नंबर का सवाल दो तो थोड़ा गणित दो तो इधर। यदि तुमको 32 नंबर का बनाना है तो की करना है देखो बात को समझना भाई। अपने लोग है देखो 3 के जगह पे खाली 5 कर देगा। जहां जहां तुमको 3 दिख रहा है वहां वहां कौन सी कर देगा, 5 कर देगा। बुझा कि नहीं बुझा। तो जहां जहां 3 है वहां वहां 5 करके बना देगा। अच्छा नहीं समझेगा तो लो हम बना देते हैं तुम लोगों को, तुरंत फाइनल हो जाएगा तुम्हारा। तो ध्यान से देखेगा, हम इसको मिटा करके इसी में बना देते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा देखना इसी में काम कैसे चलेगा, अभी ध्यान से देखेगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 32 है वाला बात लिखवे करेगा, माना कि रूट टू। अच्छा यहाँ पे 5 कर दो, 32 नंबर में 5 रूट टू प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है मान लिए। मानने के बाद इसको अपने लोग किसके रूप में लिखेंगे, पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, लिख दो इसको, रूट टू प्लस रूट 5 बराबर लिखेंगे पी बटा कौन सी रे, क्यू। लिख दिलियो कि नहीं लिख दिलियो। अगला मुद्दा समझो, फिर लिखेंगे दोनों ओर कौन सी करने पर, वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दो। रूट टू प्लस रूट 5 का कौन सी हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे दे दो पी बटा क्यू का कौन सी हो गया, होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर देगा, प्लस 2 गुना रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर नहीं देगा, बराबर हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर बटा कौन सी रे, क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखेगा, ये हो गया तुम्हारा कौन सी, 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 2 रूट कितना रे 10, ठीक हो ना। और यहाँ हो गया तुम्हारा 5, और यहाँ कर दो पी स्क्वायर बटा कौन सी, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है कि, अब 5 4 कितना हो गया 9, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर ना बटा का, ये देखो 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे दे दो 9 है, देखो 9 दे दिया। अब यहाँ पर कर देंगे रूट 10। कोई दिक्कत है कि, सेम टू सेम इन 9 को ई पार भेजेगा तो यहाँ हो गया तुम्हारा -9। कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो गया 2 रूट कितना रहे 10, 2 रूट 10, यहाँ तुम्हारा रहेगा 10। कोई दिक्कत। और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। और सब चीज यही रहेगा। यहाँ पे अपने लोग खाली कर देते हैं कौन सी 9, यहाँ पे लिखेंगे एक कौन सी है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 10, इधर रूट 10 है ना, रूट 10 परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे वही वाला बात जो उस सवाल में लिखे थे। अब इसको देख लो, हम मिटा करके फिर वही वाला बात लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कौन सी, चूंकि हमारा मानना गलत है कि 2 प्लस रूट 2
प्लस रूट 5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि रूट 2 प्लस रूट 5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यदि तुम बना देता है तब जाकर के तुमको लपलपा के नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ये कैसे हुआ? चूंकि रूट 10 जो है इसी दोनों को हल करके या रूट 10 यदि परिमेय नहीं है तो ये पूरे जो है कि परिमेय नहीं है। बुझा कि नहीं बुझा? इसलिए ये कौन सी है? परिमेय नहीं है तो कौन सी है? अपरिमेय है। तो ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर